फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एडुटीरिया की, जिसमें आपके 5000 प्लस क्वेश्चन आंसर बहुविकल्पी में रहेंगे, जो कि आपके सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपके किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे, बैंकिंग या फिर एनडीए का हो। या कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी भी एग्जाम का और किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उस सभी के लिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, जिसमें हम आपके 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में है, विषयवार प्रैक्टिस सेट है आपके, और टोटली ही एनसीईआरटी बेस्ड है। आप सभी को पता होगा कि कितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में एनसीईआरटी के थ्रू जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसी का आंसर माना जाता है एनसीईआरटी के थ्रू। तो एनसीईआरटी के थ्रू ही ये सारे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो इसमें हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, अपने पहले प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। फ्रेंड्स, आज का हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको एडुटीरिया का। आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा 12वां, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इनमें से वह कौन सा कथन है जो कि हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। तो पहला है कि भारत में हरित क्रांति का जो पिता है वो स्वामी डॉक्टर एम स्वामीनाथन है, तो ये सही है। फिर है कि भारत में हरित क्रांति का जो प्रथम चरण था वो 1966 से 1981 तक चला था, ये भी सही है। साथ ही नेक्स्ट है कि प्रथम चरण में से हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, ये भी सही है। आगे आता है कि हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी, तो ये गलत है। जो आपका हरित क्रांति था उससे सबसे ज़्यादा गेहूं में बढ़ोतरी हुई थी, साथ ही दलहन में। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। अगर आप इसे देखें तो इसी क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, पहला इसके पिता कौन थे, तो स्वामीनाथन। इसका प्रथम चरण कब आया था, तो 1966 से 1981 तक। और इसमें प्रथम चरण कहाँ कहाँ लागू हुआ था, तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सभी, वह कौन सा परियोजना है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो रहेगा, जैसे टिहरी बांध परियोजना है ये आपके उत्तराखंड से है, तो सही है। नागार्जुन सागर परियोजना है वो आपके आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। लेकिन तिलैया परियोजना आपकी बिहार में नहीं है। तुलबुल परियोजना आपकी जम्मू कश्मीर से है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे सही नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से वह कौन है जो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो वो आपकी कोयना है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, इसी में आगे है आपका कि भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत में जो आपकी मुख्य तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो मृदा की जो उर्वरता होती है वो बढ़ाने के लिए उड़द जो होता है उसकी फसल उगाई जाती है। ठीक है, आगे है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में आपका जो उच्चतम पोषण स्तर है वो आपका सर्वाहारी प्राप्त करता है। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि धारणी कृषि से क्या तात्पर्य है। तो धारणी कृषि से क्या तात्पर्य है कि इस प्रकार की जो कृषि है उसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है, इसीलिए धारणी कृषि उसे कहा जाता है। आगे है कि डिजिटल वाटर के संबंध में, जो डिजिटल वाटर होता है आपका, उसके संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो जो डिजिटल वाटर है उसमें आपका एक विद्युत का कुचालक होता है, ये इसका विकल्प सही है। इसी सीरीज में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म किसके लिए उपयुक्त किया जाता है। तो जो ट्रांसफॉर्म होता है आपका वो आपका केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, इसी सीरीज में नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका कि 10वां क्वेश्चन है आपका कि चीनी यात्री शंगयुन भारत में कब आए थे। तो जो चीनी यात्री शंगयुन है, संगयुन, तो जो संगयुन है वो भारत में 518 में आए थे। कब आए थे, 518 में। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आपका रहेगा कि
तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो जो तुर्कान ए चहलगानी है वो आपका बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो इनमें से वह कौन सा चट्टान की प्रणाली है जहाँ से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो 12वां का जो आंसर रहेगा वो आपका विंध्यन पर्वत श्रेणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंध्यन पर्वत श्रेणी जो है तो विंध्यन चट्टान की प्रणाली से ये आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी सीरीज में नेक्स्ट है कि भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो भारत में किस धार्मिक समूह की जो वृद्धि दर है वो सबसे कम है? तो 13वां का जो आंसर है वो आपका जैन हो जाएगा। कौन सा? जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका 14वां कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जो जैविक विकास है उसको सबसे पहले जो आपका समझाया है वो लेमार्क ने समझाया था। किसने? लेमार्क ने समझाया था। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ की होती है? जब हम वोट डालने जाते हैं तो वोटिंग के टाइम पे जो हमारे हाथ पर जो स्याही यूज की जाती है वो स्याही जो होती है वो किस पदार्थ से बनती है? तो इसका जो 15वां का आंसर रहेगा वो हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट की बनती है। ठीक है, आगे है 16वां क्वेश्चन आपका कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो जो प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम की जो शुरुआत है वो आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। ठीक है, इसी सीरीज में नेक्स्ट है आपका कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का जो सिद्धांत है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? कौन सा? अवशिष्ट शक्तियों का जो केंद्र में निहित होने का जो सिद्धांत है वो भारतीय संविधान किस देश से लिया गया है? तो 17 का जो आंसर होगा वो आपका कनाडा हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में जो आपका आर्य शब्द का जो उल्लेख है वो 36 बार किया गया है। और ऋग्वेद में जो आपके इंद्र के लिए जो शब्द है वो कितने बार यूज किया गया है, साथ ही अग्नि के लिए कितने बार यूज किया गया है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे है कि कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो कपास के जो रेशे होते हैं उसको आपका किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से प्राप्त किया जाता है। जो कपास का फूल होता है ना, तो जो उस पर जो बीज होता है, बीज जब फूटता है तो उसके अंदर से कोई रुई निकलती है, तो वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बीज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे है आपका 20 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो आपका ऑप्शन बी है, सॉरी गाइस 20 क्वेश्चन है आपका, उसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा, जैसे ये पेरी उत्तरी भारत अमेरिका में है, पंपास आपका दक्षिण अमेरिका में है, वेल्ट आपका दक्षिण अफ्रीका की हवा दक्षिण अफ्रीका की है, और जो स्टेपीज है वो आपकी उत्तरी अफ्रीका की नहीं है। स्टेपीज कहाँ की है ये हमें बताएगा, और इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसी में आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 21वां में आपसे पूछा है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? जिसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो कौन थे? तो सबसे पहले आपकी महमूद गजनवी जो गजनी थे उन्होंने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी? तो जो स्थायी सेना की जो नींव है वो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। ठीक है, आगे है आपका 23 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 23 का जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन के जे थॉमस ने इसकी खोज की थी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी, और मोशन की खोज किसने की थी? तो ये इसका आंसर गलत है और यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। ठीक है, आगे आता है आपका कि ठोस एरोसोल का उदाहरण है। तो ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या है? तो वो आपका धुआं है। क्या है? धुआं। ठीक है, इसी सीरीज में नेक्स्ट है आपका 25 क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो कि राज्यसभा में जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक होता है उसका गिर जाने का अर्थ क्या होता है? तो जो 25 का आपका रहेगा तो उसका गिरने का अर्थ होता है कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 क्वेश्चन है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो 26 का हो जाएगा कि भारत की जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो 26 का हो जाएगा कि अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। ठीक है, आगे है आपका सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। ठीक है,
तो जो 27 क्वेश्चन है, जैसे कि आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो किसके मध्य हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो तृतीय आंग्ल युद्ध जो है वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। साथ ही जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था वो आपका लॉर्ड हार्डिंग के शासन में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग के साथ हुआ था। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो आपका लॉर्ड ऑकलैंड के संग हुआ था। तो ये किसका क्या बनता है, तो ये जो ग्राफ है वो आपका बन जाता है डी का ए, जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनका जो समुचित क्रियान्वयन है वो आपका सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे है आपका 29 क्वेश्चन कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है। तो लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में किसे जानते हैं, तो 29 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा खुदाई खिदमतगारों को। किसको, खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन जिसमें आपका सुमेलित करना है, मिलान मिलाना है। जो एक सूची 1 है और सूची 2 है उसमें आपस में हमें मिलाना है। ठीक है, तो 30 जो क्वेश्चन है, जैसे कि जो रेडियम है, तो रेडियम की जो खोज हुई थी वो मैडम क्यूरी ने की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो आप सभी को ही पता है कि अलेक्जेंडर ने की थी। एक्सरे की खोज, तो एक्सरे की खोज आपकी रॉटजन ने की थी। और चेचक की खोज आपकी एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में रहेगा 31 कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। तो किसकी कितनी आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो 31 का हो जाएगा कि इन सभी की, यानी कि डाले गए कुल वोटों का 6% हो, यहाँ पे 4 मत हो, 4 सीट हो, ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सभी की ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र, संगीत राज, संगीत मीमांस, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ की रचना की थी या लिखे थे, तो वह कौन है, तो इसका 32 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने इन सभी ग्रंथों को लिखा था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख मिलता है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 243 जेड डी है उसमें आपका जिला नियोजन समिति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका 34 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 34 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और ये कथन आपका एकदम सही है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 35 कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई थी, तो वह कौन सा संविधान संशोधन था, तो 35 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो इनमें से वह कौन है जो संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो 36 का हो जाएगा आपके डॉक्टर VVR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, तो जो आपका अनुच्छेद 131 है ये उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये इससे संबंधित नहीं है। और ये सीरीज हमारी इसी में आगे बढ़ेगी। तो आगे हमारा रहेगा क्वेश्चन नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है 38 में पूछा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, तो इनमें से वह कौन सा शब्द है जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो जो आपके संघीय और लोक कल्याण शब्द जो हैं वो हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका 39 कि जब सकल घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तो जो आपका 39 ये आपका इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है और 39 का जो आंसर होगा तो उसे हम कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद, यानी कि NDP। ठीक है,
आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि SEV यानी कि सेवी का पूर्ण रूप क्या है। तो जो SEV है उसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 41 कि निम्नलिखित में से किसी विश्व बैंक की उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। तो विश्व की जो ऋण की जो खिड़की है वो किसे कहा जाता है वो हमें बताना है। तो 41 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये एडुटेरिया के, ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसके सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं तो बिहार का कोई भी एग्जाम आपके हाथ से नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 42 कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, तो 42 का आंसर क्या रहेगा, तो पिट्स इंडिया एक्ट ये आपका लॉर्ड वारन हेस्टिंग से संबंधित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स ये आपका लॉर्ड डलहौजी से, इल्बर्ट विल आपका लॉर्ड रिपिन से, और वर्नाक्यूलर प्रेस्ट इसका गलत है, सुमेलित नहीं है, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट है 43 कि बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट कब लाया गया था। तो एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट है ये जो आपका, ये कब लाया गया था, तो ये जो एक्ट है आपका 1891 में लाया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था, तो जो बाल विवाह होते थे उनको रोकना था। ठीक है, आगे है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके हैं, कौन है जल्दी से बताइएगा, BD सावरकर। ठीक है, आगे रहेगा आपका 45। तो 45 है आपका कि निम्न में से कौन पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो पादप कोशिकाओं में जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो आपका प्लास्टिड्स है। क्या है, प्लास्टिड्स। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे रहेगा आपका कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार की उत्तोलक का उदाहरण है। जो नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है वो किस प्रकार का उत्तोलक है, तो वो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आता है। ठीक है, आगे है आपका कि सुमेलित करना है, हमें मिलाना है जीवाणु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आधुनिक आनुवंशिकी और प्रतिरक्षा विज्ञान, इन्हें हमें आपस में मिलाना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका जो जीवाणु विज्ञान है उसकी जो जन्मदाता हैं वो आपके ल्यूवेन हॉक हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के आपके हैं लुई पाश्चर हैं, आधुनिक आनुवंशिकी के हैं जो आपके वो TH मार्गन हैं, और प्रतिरक्षा के एडवर्ड जेनर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका कि कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक ये सभी होते हैं किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर या फिर जूल। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 49 की निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, फिर आगे है आपका कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किए थे या अनेकातवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो इसका जो आंसर है, जो गलत आंसर, इसका सही केवल ऑप्शन जो दूसरा है वो सही है। तो इसका आंसर, इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है। ये हमसे इसमें पूछा, खासकर आपको करना है क्या है एग्जाम में, आपको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है कि नहीं पूछा है या सही पूछा है। ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी बार मिस्टेक हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो 50 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि ये सारे ही कथन सही हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे, तो ये जो आज की हमारी सीरीज़ थी प्रैक्टिस सेट 12 वो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।